हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वेक्टर्स यूनिट नंबर 4 का मेथड नंबर 4 करेंगे। मेथड नंबर 4 जो है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। मेथड नंबर 3 में हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब इस मेथड के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे एप्लीकेशन में यूज़ करना है, वो हम देखेंगे। अब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, पहले वो थोड़ा क्विक रिव्यू करते हैं। एक्स बार हम ले रहे हैं 1 2 3, वाई बार -2 1 0, एक्स बार डॉट वाई बार। एक्स बार डॉट वाई बार यानी पहले हम एक्स बार लिखेंगे, फिर डॉट वाई बार। जैसा कि मैंने मेथड 3 में आपको समझाया था, डॉट प्रोडक्ट में स्लोगन क्या है, नो कॉमा नो ब्रैकेट। यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कॉमा नहीं करेंगे, कोई ब्रैकेट नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई किसका करना है, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 1 2 कैसा +2, 3 इंटू 0 यानी 0 + 0। सो फाइनली आपको मिलेगा एक्स बार डॉट वाई बार इक्वल्स टू 0। अब इस मेथड में हमको क्या समझना है, ये मेथड ये कहती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ये है एक्स बार, दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं वो इसके 90 डिग्री एंगल वाला ले रहा हूं, यानी इन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जो एक्स बार અને વાય બાર 90 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવે તો એનો અર્થ એવો થાય કે બંને સદિશો પરસ્પર લંબ છે, राइट। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आएगा। अगर ये सिचुएशन है तो उसका मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमको x बार डॉट वाई बार 0 मिला, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ऐसा आपको प्रूव करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का, और अगर वो 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि x बार एंड y बार यानी जो भी दो वेक्टर गिवन हो वो परपेंडिकुलर है। तो अब हम मेथड नंबर 4 के सम स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल में से मेथड नंबर 4 का सम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ x बार i -2j + 3k, y बार -2i + 3j + k, then prove that x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular। जो x bar i -2j + 3k અને y bar -2i + 3j + k હોય તો સાબિત કરો કે x bar + y bar અને x bar minus y bar પરસ્પર લંબ થાય। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये दो वेक्टर है उसको प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमको x बार प्लस y बार और x बार माइनस y बार का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है x बार प्लस y बार और x बार माइनस y बार। उसके लिए हम x बार पहले ij के फ्री करेंगे, 1 -2 3, 1 -2 3। अब y बार -2, देखो ये माइनस साइन रहनी जानी चाहिए, तो -2, 3, 1। नाउ वी विल फाइंड x बार प्लस y बार। सो x बार प्लस y बार 1 -2 3 प्लस का प्लस y बार -2 3 1। तो 1 -2 -2 + 3 3 + 1, तो 1 -2 आपको मिलेगा -1, -2 + 3 आपको मिलेगा 1, 3 + 1 आपको मिलेगा 4।
तो ये आपको मिला x बार प्लस y बार। अब हम फाइंड करेंगे x बार माइनस y बार एंड देन वी विल फाइंड डॉट प्रोडक्ट। सो x बार माइनस y बार, तो x बार हम ले रहे हैं जो गिवन -1 -2 3 माइनस साइन, y बार -2 3 1। तो अब ये माइनस साइन बीच में है तो पहले हमको क्या करना है, माइनस अंदर जाने देना है, तो बाहर आपका प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 -3 -1। जब माइनस अंदर जाएगा तो तीनों की साइन बदल जाएगी। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, 1 + 2 कॉमा -2 -3 कॉमा 3 -1, तो ये हो गया आपका 3 -5 और ये हो गया 2। तो ये आपको क्या मिला, x बार माइनस y बार। देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में आपको x बार प्लस y बार फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में आपको x बार माइनस y बार फाइंड करना है। दोनों आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो x बार प्लस y बार की वैल्यू हमने जो फाइंड की है -1 1 और 4 डॉट x बार माइनस y बार 3 -5 2। अब आगे -1 × 3 डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, नो कॉमा नो ब्रैकेट, सो -1 × 3 -3, 1 × -5 4 2 +8। देखो फिर से -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 -5 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका आंसर आएगा 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो हम लिखेंगे गिवन वेक्टर्स x बार प्लस y बार एंड x बार माइनस y बार आर परपेंडिकुलर। ગુજરાતીમાં તમારે લખવાનું સદીશો x બાર પ્લસ y બાર અને x બાર માઇનસ y બાર परस्पर लंब छे। तो ये मेथड है, आपको दो वेक्टर कोई भी दिए हुए हो तो उसको परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करना है। जैसे समझ लीजिए कि आपको बोल रहे हैं कि एक a बार है और दूसरा b बार प्लस c बार है, इन दोनों को परपेंडिकुलर करना है। तो a बार डॉट b बार प्लस c बार ये फाइंड करने का, और अगर ये 0 आता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई भी दो वेक्टर आपको बोले उसको आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, और अगर वो 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर जो भी है वो परपेंडिकुलर है। अब हम इसमें एक और सम लेने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर है और हमको कुछ अननोन फाइंड करना है उस टाइप के। सम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। इफ 2i + xj + k एंड 4i - 2j + 2k दो वेक्टर है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ x। जो सदिशो 2i + xj + k અને 4i - 2j + 2k परस्पर लंब होए तो x ની કિંમત શોધો। यहाँ पे दो वेक्टर जो आपको गिवन है वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों वेक्टर के नाम दे देते हैं। एक का नाम मैं दे रहा हूं a बार और दूसरे का नाम हम दे रहे हैं b बार। 4i - 2j + 2k। अब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ऐसा गिवन है, मतलब हमको प्रूव नहीं करना है। आ बे सदिशो परस्पर लंब छे एवं आपेल छे એટલે આપણે સાબિત કરવાનું નથી। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो a बार और b बार पहले i j के फ्री करते हैं, तो ये बनेगा आपका i के आगे 2, j के आगे क्या है देखना x है, और k के आगे क्या है 1। यहाँ पे i के आगे क्या है 4, j के आगे -2 और k के आगे क्या है 2। तो ये हमने i j के फ्री कर दिया है। अब हम a बार डॉट b बार फाइंड करेंगे। पहले a बार लिखेंगे 2x1 डॉट b बार 4 - 2 2। अब हम इन दो का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 4 यानी होगा 8।
x इंटू माइनस टू होगा -2x, 2 इंटू 4 8, x इंटू -2 -2x और 1 इंटू 2 +2। अब देखो ये 8 -2x +2 यानी यहां पे 8 और +2 यानी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -2x जैसे है। याद रहे 8 - 2 6 नहीं करना है, 8 और ये 2 जो जिसमें x नहीं है उन दोनों को आपको साथ में सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन जाएगा आपका 10 - 2x। तो ये मिला आपका a बार डॉट b बार। तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाने के बाद आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज गिवन? a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर। a બાર અને b બાર પરસ્પર લંબ છે, બરાબર? તેથી a બાર डॉट b बार इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको a बार डॉट b बार क्या लेना है? 0। तो 0 मतलब a बार डॉट b बार के सामने जो मिला है 10 - 2x इक्वल्स टू 0। मुझे यहां पे x फाइंड करना है एज पर रिक्वायरमेंट। सो 10 आप उधर ले जाओ क्योंकि हमको x फाइंड करना है, तो x वाला इधर ही रहेगा, जिसमें x नहीं है वो उधर जाएगा। तो 10 उधर जाएगा, -10, राइट? अब -2x इक्वल्स टू -10 यानी माइनस माइनस कैंसल, 2x इक्वल टू 10। तो अब 2 जो है वो 10 के डिवाइड में जाएगा, तो 2 5 10 यानी x ની વેલ્યુ 5 મળશે। फिर से समझो दो वेक्टर गिवन है, हमने नाम दिया a बार b बार, हमने डॉट प्रोडक्ट किया क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है इसीलिए आपको a बार डॉट b बार मिला। फिर फॉर्मूला हमारा यूज करना है a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0, 10 - 2x इक्वल्स टू 0। अब इसमें से मुझे x निकालना है, 10 को मैं उधर लेके गया, -10 माइनस माइनस कैंसल, 2 डिवाइड में जाएगा तो 10/2 मिलेगा आपको 5। तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यहाँ गलतियाँ होती है और आंसर किसी का -5 आ जाता है, किसी का 0 आ जाता है, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अब इसके बाद मैं एक और प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सम नंबर 4 और 5 आपको खुद करने हैं, तो मैं सम नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फॉर विच वैल्यू ऑफ m vectors mj plus 2i plus k एंड यानी दूसरा वेक्टर 2i plus 4j plus 5k आर परपेंडिक्युलर। यानी ગુજરાતીમાં લખું છું, m ની કઈ કિંમત માટે સદીશો mj plus 2i plus k અને 2i plus 4j plus 5k परस्पर लंब थाय। अच्छे से समझना। अभी दो वेक्टर हमको नाम देने हैं। आप a बार b बार नाम दे सकते हो या आप x बार y बार नाम दे सकते हो। तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। तो x बार अगर नाम देना है तो x बार दे सकते हो, mj plus 2i plus k। y बार आपका होगा 2i plus 4j plus 5k। सबसे पहला काम ij के फ्री करना है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए i के आगे 2 बाद में दिया हुआ है, तो पहले आपको ये 2 लेना है i वाला, फिर j वाला m और फिर k 1। i के आगे 2, j के आगे 4, k के आगे 5। अब हमको x बार और y बार का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2m1 डॉट 245। तो अब देखिए 2 इंटू 2 यानी 4, m इंटू 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4m
प्लस 1 इंटू 5 5। अब देखो यहां पे 4 प्लस 5 यानी 9 प्लस 4m, ये मिला x बार डॉट y बार। ओके, तो ये आपका आधा सम हो गया। अभी हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द गिवन कंडीशन? गिवन है दो વેક્ટર્સ પરપેન્ડિક્યુલર, એટલે આપેલું શું છે કે બંને સદિશો પરસ્પર લંબ છે એવું આપણને ક્વેશ્ચનમાં गिवन છે। સો હિયર x બાર એન્ડ y બાર આર પરપેન્ડિક્યુલર, રાઈટ? સો પરપેન્ડિક્યુલર એટલે ગુજરાતીમાં એને આપણે લખશું લંબ। x બાર ડોટ y બાર ઇક્વલ્સ ટુ 0, तो x बार डॉट y बार यानी 9 प्लस 4m इक्वल टू 0। सो 4m 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, तो आपको m मिलेगा -9/4। सो m इक्वल्स टू -9/4। तो यहां पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमको m की वैल्यू -9/4 मिली। अब इसमें ये दो सम मैंने जो लिए, पहले में हमने x फाइंड किया, इसमें m फाइंड किया, ये दोनों सिंपल टाइप के थे, इजी थे। अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल वाला हम सम एक ले रहे हैं। अब मैं ले रहा हूं सम नंबर 10। इफ a बार mi माइनस 2j प्लस k एंड b बार इक्वल टू 2mi प्लस mj माइनस 4k आर perpendicular, then find value of m। जो सदिशो a बार बराबर mi माइनस 2j प्लस k અને b बार बराबर 2mi प्लस mj माइनस 4k परस्पर लंब होय तो m शोधो। सो a बार नाम दिया हुआ है mi माइनस 2j प्लस k, यहाँ पे a बार और b बार दिया हुआ है, तो हम लिख रहे हैं a बार और b बार 2mi प्लस mj माइनस 4k। तो यहाँ पे i के आगे m, j के आगे -2, k के आगे 1, i के आगे 2m, फिर m और ये -4। अब हम क्या करेंगे? अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a बार डॉट b बार। सो a बार m माइनस 2 1 डॉट 2m m माइनस 4। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अभी यहां समझना, यहां पे m और 2m मल्टीप्लाई करेगा, तो m और m होता है m स्क्वायर। याद रहे, अगर आपका m प्लस m होता है तो वो 2m होता है, पर m इंटू m करते हैं तो ये m स्क्वायर होता है। तो अक्सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में लोग ऐसा करते हैं, जो गलत है। आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो m इंटू 2m 2m स्क्वायर, -2 इंटू m -2m, -2 इंटू m -2m, 1 इंटू -4 -4। अब देखो ये m स्क्वायर वाला है, ये m वाला है और ये कांस्टेंट है, तो किसी भी दो टर्म का प्लस माइनस सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमको इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा एज ए बार डॉट b बार। अब हम m फाइंड करना है। m फाइंड करने के लिए यहां पे पुट a बार डॉट b बार इक्वल टू 0। a बार डॉट b बार आपने जो फाइंड किया है वो रख दो इधर, 2m स्क्वायर -2m -4 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से हमको m फाइंड करना है, तो पहले कॉमन क्या निकलता है, पहले ये देख लो कॉमन क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो अंदर आपके पास बचेगा m स्क्वायर -m, और 2 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 बचेगा -2। अब ये जो 2 है वो इस 0 के डिवाइड में जाएगा, तो 0/2 यानी उस साइड 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा m स्क्वायर -m -2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल आपको फैक्टर निकालना है, એટલે અવયવ પાડવાના છે। तो 2 कौन से टेबल में आता है, तो 2 जो है वो
2 इंटू 1 यानी 2 होता है, माइनस करके 1 यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। तो यहां पे हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहां पे हम डायरेक्ट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट फैक्टर निकालेंगे, तो m के साथ पहले 2 को रखो और m के साथ 1 को रखो इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, समझना। अगर लास्ट साइन माइनस हो, अगर लास्ट साइन माइनस हो तो दोनों को डिफरेंट साइन देना है। डिफरेंट मतलब एक को माइनस दूसरे को प्लस, एक को प्लस दूसरे को माइनस। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर लास्ट साइन माइनस हो तो दोनों को डिफरेंट साइन देनी है, पर किसको कौन सी साइन देंगे, तो मिडल साइन, मिडल में जो साइन है वो बड़े को देना है और छोटे को उसके ऑपोजिट साइन देना है, उसके ऑपोजिट साइन देना है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब m माइनस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल टू 0, ये इक्वल्स टू 0। तो आपका m मिला 2, क्योंकि माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, और आपका m मिलेगा माइनस 1। तो ये m की आपको दो अलग अलग वैल्यू आपको मिली है। तो यहां पे आपको a बार डॉट b बार फाइंड करने के बाद ये प्रोसीजर में ध्यान रखना है कि गलती नहीं हो, क्योंकि फैक्टर नॉर्मली जब हम निकालते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सम करना है। अब इस मेथड का सम नंबर 11, इफ m 2m 4 एंड m minus 3 2 are perpendicular, then find m। अब यहां पे देखो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब लंब, राइट। तो m हमको फाइंड करना है। तो पहला हम नाम दे रहे हैं a बार, ij के फ्री किया हुआ है तो हमारे लिए अच्छा है। कई बार जो पेपर निकलता है उसमें स्टूडेंट्स का सोचा जाता है और इसीलिए स्टूडेंट्स गलती नहीं करे, इसीलिए डायरेक्ट ij के फ्री करके देते हैं ताकि आपका आंसर जो है वो सही आ जाए। सो a बार डॉट b बार हम फाइंड करते हैं। तो ये होगा m 2m 4 डॉट का डॉट, ये हो जाएगा m माइनस 3 2। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, m और m का इंटू कितना होगा, m स्क्वायर होगा। 2m इंटू माइनस 3 कितना होगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 विथ m, और लास्ट में 4 इंटू 2 प्लस 8। अब देखो ये आपको मिला a बार डॉट b बार। अब ये m स्क्वायर वाला है, ये m वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है, तीनों डिफरेंट टाइप के हैं तो इसीलिए इसका प्लस माइनस नहीं होगा, इसको हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, पुट a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0। क्यों हम ये 0 रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वी कैन टेक a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0। सो a बार डॉट b बार m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने इसी टाइप के दो सम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर जब निकालना होगा તમારે અહીંયા જ્યારે અવયવ પાડવાનું હશે ત્યારે તમે ભૂલ કરશો, तो इसीलिए ध्यान से देखना। 8 के ऐसे पार्ट्स निकालो प्लस करके 6 आए, 8 के ऐसे पार्ट्स करो प्लस करके 6 आए, तो 8 के मैं पार्ट्स कर रहा हूँ 4 इंटू 2, क्योंकि प्लस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। यानी m के साथ पहली वैल्यू 4, m के साथ पहली वैल्यू 2। लास्ट साइन प्लस हो, लास्ट साइन प्लस हो तो दोनों को सेम साइन मिडल वाली देनी है। लास्ट साइन प्लस हो तो दोनों को मिडल वाली साइन, यानी इधर माइनस है तो ये दोनों को माइनस। तो m माइनस 4 इक्वल्स टू 0, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल टू 4, m इक्वल्स टू 2। तो ये आपको m की दो वैल्यू मिली। तो इस मेथड में इस टाइप का एक सम पक्का जीटीयू में आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसीलिए मैंने ज़्यादा सम सॉल्व करवाए हैं और आपको भी ज़्यादा सम करने हैं।